तो आज हमारी सेकंड क्लास, अभी हम लोग 2 मंथ्स का जो मॉड्यूल कर रहे हैं वो बेसिक मॉड्यूल कर रहे हैं। थोड़ा प्लैनेट के बारे में हम सब लोग पहले जानते भी थे, लास्ट क्लास में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी किया। राशियों के बारे में भी मैक्सिमम या सब लोग जानते हैं, मैं जानता हूं कुछ लोग नहीं है, बाकी मैक्सिमम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी आपको राशियों के एट्रीब्यूट्स बताएंगे, क्योंकि प्रिडिक्टिव में हम लोग बस मेन पार्ट कवर करते हैं। और वैदिक में क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं। कल को आपको राशिफल बनाना है, न्यूज़पेपर में राशियां देनी है, कोई आ जाता है पूछने के लिए। तो ये 1 साल में इतना मजेदार चीजें करने वाले हैं कि ये कंटेंट बहुत अच्छा होने वाला है। 2 क्लासेस में हम राशि कवर करेंगे, उसके बाद हम सबने लग्न सुना है, लग्न क्या होता है ना, लग्न आज करेंगे हम लोग। तो लग्न से कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, हर लग्न की प्रिडिक्शन बताएंगे आपको, और आपको कहोगे मजा आ रहा है। हाँ, बट वो ठीक है, एक्यूरेसी वाइज जब कैलकुलेशन करते हैं तो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी चाहिए होता है, वो बराबरी नहीं है। लेकिन लग्न भी बहुत चीजें अपने बारे में कहता है, ऐसी राशियां भी कहते हैं। तो राशियों के बारे में सब लोग जानते ही हैं। अगर शॉर्टकट फॉर्म में राशियों को बताऊं तो है क्या, हमारा प्लेनेट यानी कि ग्रह, हमारे हाउसेस और हमारी राशियां, जब इन तीनों का कनेक्शन बनता है तो बहुत सारे राज और सीक्रेट हमारी कुंडली के बारे में खुलते हैं। प्लेनेट का मतलब है जो ग्रह और जो उसकी ताकत है, जो कार्य क्षेत्र उसका है, वो आपको देगा, अच्छा देगा या बुरा देगा। हाउसेस का मतलब है कि हर हाउस अपने आप में कुछ सामान लिए बैठा हुआ है। मैं बच्चा दे सकता हूं, मैं शादी दे सकता हूं, मैं खर्च करा सकता हूं। तो प्लैनेट और हाउस को अगर कनेक्ट करते हैं तो प्रिडिक्शन निकल जाती है, और लाल किताब तो चलती है, उस पर वहां राशियां नहीं। फिर राशियों की देखो इंपॉर्टेंस क्या है। तो जो मैंने सेल्फ एनालिसिस किया कि अगर राशियों को मैं एक वर्ड में बात करूं तो राशि कहती है कि जो आपको चीज मिलने वाली है ना, वो मिलेगी कैसे, घुमा फिरा के मिलेगी, टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी, आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं उस चीजों को अचीव करने के लिए, ये काम राशियां कर। माने हर हाउस के अंदर एक प्लैनेट बैठ गया, प्लैनेट भी अच्छा, हाउस भी अच्छा है, लेकिन अगर उसकी राशि गड़बड़ है तो इसका मतलब अब वहां का मटेरियल मिलने के अंदर अब आपको डिले हो जाएगा, अब आपको घूमना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। तो कैसे रिसोर्सेज उस चीज को कनेक्ट करेंगे या कैसे हमें वो फल मिल सकता है, ये सारा खेल राशियों के ऊपर। हमारे 12 जो हाउसेस होते हैं कुंडली के अंदर, हर हाउस का एक मालिक होता है, शासक होता है, लॉर्ड होता है, जिसको हम लोग राशि बोलते हैं। माने हमारी 12 राशि और 12 ही हाउसेस हैं, तो हर हाउस में कोई ना कोई एक राशि पड़ती है जो उस हाउस को कंट्रोल करती है। इजी वे में समझते हैं ना, अभी कहानी तो सब करेंगे, ये ऐसे होता है, राशि वैसे होती है ना, इजी वे में करते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, इतना सब जानते हैं, सबको पता है। मेष राशि के एक एट्रीब्यूट होता है फास्ट करना, है ना, फटाफट, तुरंत, ये उसका एट्रीब्यूट। अब देखो, मेष राशि इमीडिएट करने वाले राशि के अंदर आती है। आपकी कुंडली में जिस भी हाउस में राशि पड़ रही है ना, उस हाउस के एट्रीब्यूट आप फटाफट कर, इंस्टेंट करते, सोचते भी नहीं हो जाता। मान लें किसी अगर 10th हाउस के अंदर, क्योंकि कर्म स्थान का होता है, अगर मेष राशि आ गई तो इमीडिएट डिसीजन लेने वाला बंदा होता है, अचानक से फटाफट सोचेगा बाद में। ये मैं एक तरीका बता रहा हूं कि राशियों को किस तरीके से हम लोग अपने हाउसेस के साथ कनेक्ट करके उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। और यही राशि कहीं ना कहीं हमारा लग्न लॉर्ड बनेगी, यही राशि हमारे 5th हाउस का लॉर्ड बनेगी, हमारे 11th हाउस का लॉर्ड बनेगी। माने हर हाउस को कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे। हमारी बॉडी की भी एक राशि है जिसको हम लोग चंद्र राशि बोलते हैं। अगर हम बाहर के सिस्टम की बात करते हैं, यूएस की, वेस्टर्न की, तो वहां पर जो राशियों का प्रचलन है, जिसको ज़ोडिएक साइन बोला जाता है, वो सन से देखा जाता है, सूर्य से।
और अगर हम इंडिया की बात करें, अपने सनातन धर्म की बात करें या यहां की बात करें, तो हम लोग चंद्रमा से राशि को देखते हैं। हमारी कुंडली में जिस भी हाउस में चंद्रमा होगा, उस हाउस की जो राशि होगी वो हमारी बॉडी की राशि कहलाएगी, या समझ लो हमारे इस जीवन की राशि कहलाएगी। तो अब उस राशि के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके गुण धर्म है, वो आपके ऊपर इंपैक्ट करते हैं। तो अब 12 राशियां क्या कहना चाहती है, इसके बारे में एक छोटी सी जर्नी पे आपको लेके चलते हैं। और ये 12 राशियां बनती कैसी हैं, कहां से कुछ सिस्टम है, थोड़ा वो भी बताते हैं। तब तक सभी लोग जुड़ गए हैं, एक बार देख लें कौन कौन आ गए हैं। कुछ लोग के कैमराज ऑफ रहते ही रहते हैं, स्मार्ट जितने भी वो कैमराज ऑन रखते हैं सारे। स्क्रीन भी आपको शेयर कर देता हूं मैं। हमारी 12 राशियां मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इंग्लिश में भी सब लोग जानते हैं, सबको पता ही है, नोट्स भी आ जाएंगे आपको, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और एक एक राशि के गुण धर्म आपको बताते हैं। इंग्लिश में राशि को साइन बोला गया है। साइन का मतलब होता है सिम्टम्स, है ना, ये इसका साइन है, ये इसका सिम्टम है। और हमारे अगर ऑर्बिट सिस्टम की बात करें तो 27 नक्षत्र होते हैं और उन नक्षत्रों से मिलकर राशि बनती है। और अगर सन की देखें तो सूर्य पूर्व दिशा से यानी कि ईस्ट से निकलता है और पश्चिम में जाके, वेस्ट में जाके छुप जाता है, मूवमेंट कर रहा है। तो जैसे सन और बाकी प्लेनेट जब जिस एरिया से ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं तो एक पट्टी बन जाती है जिसको ज़ोडिएक बेल्ट कहते हैं। लगभग ये 16 डिग्री की होती है, 16 डिग्री, और इसी के बीच में प्लैनेट और सन सब मूव कर रहे हैं। और अगर हम अर्थ के सेंटर पॉइंट से अपनी अर्थ को 360 डिग्री, क्योंकि रोटेट गोल है, उसको अगर 12 पार्ट में डिवाइड करें तो एक एक राशि को 30-30 डिग्री का स्पेस एलोकेट होता है। माने एक राशि के पास जो स्पेस आता है वो 30 डिग्री का होता है। हम अगर एक पिज्जा को भी काटें, अगर उसको सेंटर बना के बराबर पार्ट में, तब भी वो 30-30 डिग्री का एलोकेशन कर देगा। तो उस हर 30-30 डिग्री का एक लॉर्ड बनता है उस पीस को, यानी कि उस एरिया को संभालने के लिए, जिसको हम लोग साइन और राशियां बोलते हैं। 12 राशियां होती हैं। हमारी एक राशि के अंदर 9 अक्षर होते हैं और 12 हमारी टोटल राशियां होती हैं। तो 12 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 बनता है। और इन 108 अक्षरों से व्यक्तियों के नाम रखे जाते हैं, नामकरण किए जाते हैं चंद्र राशि के बेस के ऊपर। पहली राशि जो पड़ती है हमारी, उसको बोलते हैं हम मेष राशि, एरीज साइन बोलते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो मेल भेड़ होता है। भेड़ होते हैं ना, भेड़, मेल भेड़। अब ये चिन्ह कैसे बने, ये एस्ट्रोनॉमिस्ट ने, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और साइंस भी जानते हैं, जब उन्होंने टेलीस्कोप से देखा तो देखा कि जब एक ज़ोडिएक बेल्ट के अंदर अगर ये एरिया में पता लग रहा है मेष का है, तो वहां पर कुछ ऐसा चिन्ह मिला जिसमें आकृति बन रही थी कि मेल भेड़ है। और मजे की बात यह कि जो मेल भेड़ के सिम्टम्स थे, उसकी जो नेचर थी, वो सारी उस राशि से मैच करने लगी। तो 12 साइन हमारे इस तरीके से बने, जिनको हम सिंबॉलिक बोलते हैं, जो लगभग हमारे जीवन के साथ या नेचर और एट्रीब्यूट के साथ मैच करते हैं। तो मेष का जो साइन बनता है उसको बोलते हैं मेल भेड़, मेड़ा बोलते हैं उसको, और इसके लॉर्ड बनते हैं मंगल। और ये सबसे प्रथम राशि है। तो काल पुरुष की जो कुंडली होती है, काल पुरुष की कुंडली का मतलब है कि जो सबसे पहली कुंडली बनी, तो फर्स्ट हाउस में मेष राशि आई। अब प्रश्न उठता है कि जब फर्स्ट हाउस में मेष राशि आई तो सबकी मेष राशि होनी चाहिए।
तो कुंडली बनने का जो स्ट्रक्चर है वो राशियों से ही निर्धारित होता है। कैसे? जब बच्चे का बर्थ होता है, ईस्ट हॉरिजन के अंदर जो भी राशि उदय होगी वो उसकी लग्न की राशि कहलाएगी। माने अभी किसी का अगर बर्थ हो रहा है और इस समय ईस्ट हॉरिजन में 7 नंबर राशि नजर आ रही है, तो अब लगन में 7 आएगी, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, यानी कि अब 12 राशियां एलोकेट हो जाएगी। अगर ये वाले फार्मूले को हम हटा दें तो सबकी 1 नंबर राशि बन जाएगी। इसका मतलब वो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सिस्टम हमारा रोटेट करता है। तो राशियों से हमारी कुंडली की जो स्ट्रक्चर और हम संरचना बोलते हैं, वो ईस्ट हॉरिजन से जो भी नंबर 1 हमें मिलेगा वो लग्न के अंदर राशि आ जाएगी, आगे एलोकेशन उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो मेष को हम लोग प्रथम राशि बोलते हैं, यानी कि जब कभी सृष्टि का चक्र ये स्टार्ट हुआ, बचक्र शुरू हुआ, तो पहला जो राशि था वो मेष था। प्रथम राशि होने की वजह से मैं साथ साथ कुछ स्लाइड भी आपको शेयर करूं जिसमें शॉर्टकट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। सिस्टम आप सब लोग म्यूट रखेंगे, ये आपको मैं बाद में शेयर भी कर दूंगा। इसमें बहुत सारी चीजें जो राशि के अकॉर्डिंगली आती हैं, इन्हीं के बेस पे हम लोग पूरी की पूरी चीज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट साइन होने की वजह से, क्योंकि पहला है ना, पहला तो प्रथम, तो मेष राशि मतलब प्रथम होगी। प्रथम का मतलब इंस्टेंट, तुरंत। ये याद कर लेना चाहिए, तुरंत, इमीडिएट समाधान चाहिए, अभी करना है, जल्दी आवेग में आ जाना, जल्दी जोश में आ जाना। अचानक से एनर्जी कहां से ले आए? इंस्टेंट इन एनर्जी, इंस्टेंट ऊर्जा, शक्तिशाली और शारीरिक रूप से ताकतवर, साहसी और मुंहफट, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये जो एट्रीब्यूट्स है ना, जब आप कुंडली को डिकोड करोगे तो जिस हाउस में राशि पड़ेगी उस हाउस के और उस प्लैनेट के सिम्टम में ये आपको चीजें नजर आएंगी। मैंने कहा ना, कैसे होएगा? वो रिसोर्सेज सारे के सारे राशि क्रिएट करता है, इंस्टेंट, थोड़ा सा फास्ट भी। अगर इस राशि की नेचर को जज करें तो अट्रैक्टिव, उत्साही, साहस, एक अच्छे दोस्त भी होते हैं, रोमांटिक। और अगर लव लाइफ की बात करें तो यहां रोमांचित और नई नई चीजें डेवलप करने में इनको मजा आता है। हालांकि कई बार ज्यादा विश्वसनीय भी नहीं होते, नेचर थोड़ा एग्रेसिव होता है। मेल फीमेल दोनों को प्रेम की ज्यादा जरूरत होती है। माने मेल राशि और फीमेल राशि दोनों में, अगर मेष राशि हो, मेल की भी या फीमेल की, दोनों को प्रेम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और हर वक्त अपने आप को किसी न किसी मिशन के अंदर या किसी कार्य में लगाए रखते हैं और सोचते कि नई ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। माने हाइट चाहिए ही चाहिए इनको। अच्छा, इसलिए इनकी हाइट भी अगर कद काठी देखें तो ठीक रहती है, अबव एवरेज रहती है, और लंबे समय तक अपनी भागीदारी बनाए रखते हैं ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। और जिन कामों में निरंतर परिवर्तन चलता है, यानी कि ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, वो इनको अच्छा लगता है। जल्दबाजी इनका एक छोटा सा डीमेरिट है, यानी कि अवगुण। थोड़े जल्दबाज होते हैं, जिसकी वजह से इनको लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम भी आती है। और डेली वाले जो काम होते हैं जिसमें डेली मूवमेंट हो, चलना हो, आगे बढ़ते रहना हो, परिवर्तन हो, ये नहीं अच्छा लगता है। चुनौतियां इनके लाइफ में लगी रहती हैं, अगर नहीं मिले तो खुद आफत मोल ले लेते हैं, यानी कि चुनौती चाहिए ही चाहिए। और हमेशा स्वयं को प्रथम रखते हैं, और ब्रेकिंग न्यूज में रहना इनको अच्छा लगता है। ब्रेकिंग न्यूज समझ गए? ब्रेकिंग न्यूज में रहना अच्छा लगता है, बिल्कुल 100% मैच करे। उत्साह है ना, मंगल वाला जोश है, साहस है, पराक्रम है, लीडरशिप, और किसी के अंडर में काम करना इनको अच्छा नहीं लगता है। अगर कोई इनको ऑर्डर देता है तो बहुत मुश्किलों से काम करते हैं।
यहां पर ऊर्जा बहुत ज्यादा है। जैसे एक छोटे बच्चे में एनर्जी होती है, उस लेवल का एनर्जी इस राशि में होता है। इमीडिएट रिएक्शन भी करते हैं और इमीडिएट एक्शन भी करते हैं, और क्रोध से इनको कभी भी उकसाया जा सकता है। मैंने एग्रेशन इनके लिए प्रॉब्लम है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिद्दी होते हैं, लेकिन लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, मुंहफट भी होते हैं। अब देखो इन चीजों से हो पता क्या रहा है, कभी मौका लगे ना राशियां बनानी है, तो आपको मेरी ख्याल से 3rd मंथ्स के बाद जब गोचर का स्टार्ट करेंगे 4 मंथ्स में, तो चंद्रमा से आपने डेली की राशि प्रिडिक्ट करो कि आज मेष राशि वालों को ऐसे हो सकता है। तो उस समय फॉर्मूला तो बताऊंगा आपको, लेकिन वोकैबुलरी यही होने वाली है, सारी की सारी सारी यही होने वाली। तो 12 घरों के हिसाब से जो कनेक्शन निकलेगा वो ये निकले। मुंह फट होते हैं, खेल कूद, शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्सरसाइज इनको अच्छा लगता है। पुरुष और स्त्री दोनों, क्योंकि इनके लॉर्ड मंगल बनते हैं, मेष राशि का लॉर्ड होता है मंगल। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और अक्सर आगे बढ़ना और जबरदस्त जबरदस्त ऊर्जा के साथ काम करना और सिद्धांतों के अनुसार काम करना इन्हें अच्छा लगता है। और मजे की बात यह है, सूर्य जो सबसे ज्यादा एनर्जी को संचालित करता है, थोड़ा हमें डिसिप्लिन भी रखता है, वो इस राशि में आके उच्च का माना जाता है ना। तो ऊर्जा का कनेक्शन फिर दोबारा से बनता है, क्योंकि मोर ऊर्जा आ जाती है। तो मेष राशि के बारे में आपको मोटा मोटा सब समझ में आ गया कि क्या इनके बारे में होता है। जिनकी राशि है वो अपनी चीजों को पॉइंट आउट भी करना कि मैच करता है नहीं करता। मैच करो ना अर्चना जी, है ना। शॉर्ट टेम्पर्ड पहले ही बोला उन्होंने, मैं थोड़ी सी अब धीरे धीरे ठीक हो रही है, अब धीरे धीरे हम रेमेडी कर रहे हैं ना अपने आप को। मेरी भी मेष राशि, मेरी सेल्फ मेष राशि, और बिल्कुल मैच करता है। एस्ट्रोलॉजी से आने से पहले जब मैं आईटी सेक्टर में था ना, बहुत रूट था, बहुत रूट, है ना। वो टिपिकल बॉस वाला मेरा हिसाब किताब होता था। टिपिकल बॉस होते हैं ना, स्टाफ बैठा हुआ है, बात नहीं करनी, इतने बजे बात करनी है, क्लाइंट आ रहा है मुझे बात करनी है, तो मेरा वाइस प्रेसिडेंट में था, तू क्यों नहीं बात कर रहा, कह रहा आपसे मिलना है, मैं पहले तू मिल, है ना। पूरा है तो नहीं, एक हायरार्की मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी चेंज कर देती है, आपके नेचर को और बिहेवियर को चेंज कर देती है। वृषभ राशि ये 2 नंबर राशि होती है, 2nd नंबर राशि, द्वितीय राशि बोलते हैं। इसका साइन होता है बैल, और इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शुक्र। शुक्र के बारे में सबको पता ही है, अट्रैक्टिव है ना, प्लैनेट है, चमकीला प्लैनेट है। वृषभ राशि टॉरस साइन, ये इसके कीवर्ड की अगर बात करें ना, तो ये फिक्स साइन है, यानी कि ये स्थिर चलने वाले, रेगुलरिटी, धैर्यवान, जिद्दी। बैल बैठ जाए तो उसको उठा के दिखाओ, हाथ जोड़ना पड़ेगा। जिद्दी, एक क्रम में चलते रहना, यानी कि जो सिस्टम बना लिया उसको फॉलो करते रहना। शांत, इच्छित भी होते हैं और तेज भी होते हैं। नेचर बहुत काइंड होता है, प्रैक्टिकल होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ये इनके एट्रीब्यूट्स। वृषभ राशियों में सबसे ज्यादा जो लोग पाए गए हैं ना, वो जमीन से जुड़े हुए पाए गए ना, अर्थ से जुड़े हुए, जो प्रैक्टिकल, रिलायबल, पेशेंस। रोटी खाना भी जमीन पे खाना अच्छा लगता है ना, ख्याल आजकल तो ऐसा नहीं, बट अच्छा लगता है, जमीन से जुड़े हुए। पुरुष और महिला, दीपा जी स्क्रीन चेंज नहीं हुआ? मैंने यहां चेंज किया था, लगता स्क्रीन वहां पर आया नहीं। अब आ गया ना वृषभ राशि का, करेक्ट। और आमतौर पर तड़क भड़क और ऐसे अवसरों को तलाशते और आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि वीनस इनको रूल करता है। और कहते हैं एक बार अगर कमिटेड हो जाएं तो वफादार दोस्त और समर्थक बन जाते हैं। प्रेमी के रूप में, लव लाइफ के रूप में बहुत रोमांटिक होते हैं, वफादार होते हैं, अच्छे समर्थक होते हैं।
सेंसुअल प्लेजर और कामुक आनंद की बातें भी करते हैं और उनको सराहने की भी कोशिश करते हैं। ये भी इनका एक एट्रीब्यूट। क्रिएटिव, फूड बनाना, किचन में काम करना या किसी भी काम को क्रिएटिविटी के साथ अंजाम देना इनका स्पेशल एट्रीब्यूट है। इनका रंग, सौंदर्य और कला इनको अच्छी लगती है। कला के क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से जुड़े रहते हैं। कामुक और आर्टिस्टिक अनुभव इन्हें अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस राशि का जो लॉर्ड बनता है वो शुक्र बनता है। शुक्र माने चमकीला ग्रह, ग्लैमरस ग्रह, एक चमक के रूप में पहचाना जाता है। नेचर के साथ बातचीत करना, संगीत सुनना, कला की सराहना करना इन्हें अच्छा लगता है। तो वृषभ यानी कि टॉरस के अंदर मेरे ख्याल से कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको म्यूजिक अच्छा नहीं लगता होगा, सिंगिंग अच्छा नहीं लगता होगा, डांस अच्छा नहीं लगता होगा। कोई ना कोई कला के क्षेत्र के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट इनकी रहती है। महिलाएं एक अच्छे डिजाइनर के रूप में भी अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। शारीरिक और मानसिक कार्यों में कड़ी मेहनत करते हैं ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, लेकिन नेचर इनका भी जिद्दी होता है। क्योंकि बैल एक फिक्स साइन के अंदर आता है, उसका नेचर अगर आप देखो तो थोड़ा सा डिटर्मिनेशन और मजबूत गुणों का स्वामी है। तो आसानी से इनको भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन व्यक्त नहीं करता। माने मेष राशि को गुस्सा आ गया, उनके फेस पे नजर आएगा, लेकिन वृषभ राशि को गुस्सा आएगा लेकिन ये व्यक्त नहीं करेंगे। धीरे धीरे निर्माण करने के लिए पहचाने जाते हैं, यानी कि स्लो स्लो अपने चीजों को बनाएंगे। धन के साथ बहुत अच्छे होते हैं और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं। कितना खर्च हुआ, क्या खर्च हुआ, वो पूरा ट्रायल बैलेंस ये बनाते हैं। सेविंग में भी अच्छे होते हैं। अगर रुपए पैसे की बात करें तो अकाउंटिंग, बैंकिंग, सेल परचेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, परिवार का फाइनेंस देखना, इन कामों में ये जुड़े रहते हैं। अच्छी क्वालिटी और चीजें इनको पसंद आती हैं। ब्रांडेड गुड्स इनको अच्छे लगते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं और उन लोगों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं जिन्हें ये प्यार करते हैं। तो वृषभ राशि में देखो स्टेबिलिटी आ गई, जुड़ाव आ गया। तो हमारी कुंडली में जहां पर भी होगा ना, ये मैंने एग्जांपल देता हूं, चौथे घर में वृषभ राशि आ गई, इसका मतलब 2 नंबर साइन आ गया, तो ये अपने घर गृहस्थी से चिपका हुआ नजर आएगा। चिपका हुआ, हाँ, अब जो प्लेनेट बैठा हुआ है, जो दृष्टि आ रही है, वो सब गेम बनाएंगे, लेकिन ये चिपका हुआ आपको नजर आएगा। और जिसकी राशि वृषभ है उसका मतलब उसकी बॉडी के ऊपर, यानी कि उसके नेचर के ऊपर ये सारे काम इंपैक्ट कर रहे होंगे। तीसरी राशि हमारी आती है मिथुन राशि। इसको थर्ड साइन बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है उसको होता है जुड़वा बच्चों की छवि, माने 2 बच्चे जुड़वा हैं। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है, लॉर्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो उसके ऊपर शासन करता है, उसको बुध बोलते हैं, मरकरी। इनके अगर छोटे छोटे कीवर्ड्स में बात करें तो सबसे पहला कीवर्ड होता है जुड़ना। क्योंकि देखो सिंबल में क्या लग रहा है, 2 जुड़वा बच्चे ना, जुड़ना, जुड़ाव। जुड़ाव से देखो कनेक्टिंग है ना, कनेक्ट कर रहे हैं। कॉन्शियस, जिज्ञासु, जिज्ञासा रहती है। हमारे कम्युनिकेशन के साधन यानी कि संचार के साधन थोड़े रेस्टलेस होते हैं। दोस्ताना और फ्रेंडली साइन है, मतलब ये ऐसे नहीं होंगे कि इनके दोस्त नहीं हो, महफिलों की जान होते हैं ये। इनके कई बार दोस्त बोल भी देते हैं कि ये तू लपेट, मैं लपेट रहा हूं तो छोड़ा है ना, कहते हैं ना मजाक मजाक में, कॉलेज में कहते थे, तो ये थोड़े छोड़ते भी हैं, तो लपेटनी पड़ती है। और ऐसे लोग ही दोस्तों महफिलों की शान होते हैं ना, क्योंकि बातचीत करते हैं, कम्युनिकेटिव। तो इनका मेन जो कनेक्शन है वो है जुड़ाव।
और इसको दोहरी राशि में गिना जाता है डुअल नेचर के अंदर। और द्विपक्षीय यानी कि अगर देखो तो दो नेचर्स आ जाती है साइन के अंदर ही। तो इनके जीवन में भी कहीं ना कहीं ये सिम्टम रहते हैं, यानी कि दो नौकरियां, एक साथ दो काम करना, दो रहने की जगह बना देना। अब शादी की बात करें तो दो विवाह के योग भी इस राशि के अंदर बनते हैं, है ना। इतना प्रिडिक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत पैरामीटर्स होते हैं उसके लिए, लेकिन पार्टनरशिप इनको जीवन में बहुत अच्छी लगती है। बिना पार्टनरशिप के अपने आप को अधूरे महसूस करते हैं, मैंने कोई ना कोई चाहिए है। और एक ही समय में कई कार्यों से जुड़े रहना इनको अच्छा लगता है, क्योंकि मल्टीपल है, मरकरी को मल्टीपल भी बोलते हैं। और एक चीज को आसानी से जब ये हासिल कर लेते तो ऊब जाते हैं और आगे बढ़ने की फिर दोबारा चेष्टा करते हैं, फिर आगे जाएं, फिर नई चीज चाहिए। इस राशि के जो लोग होते हैं, जो उनको रूल करते हैं, उनमें हाजिर जवाब बहुत ज्यादा होते हैं, फुर्तीले होते हैं, माइंड की प्रोसेसिंग बहुत बढ़िया चलती है, अच्छे होते हैं, दोस्ताना मिजाज होता है, जिज्ञासु, मैंने आपको बताया जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, चतुर, सोशल गैदरिंग इनको बहुत अच्छी लगती है, पार्टी का आकर्षण का केंद्र भी बनते हैं, फैमिलीज की वैल्यू को और रिलेशन की वैल्यूज को पहचानते हैं, रिश्तों का महत्व जिनको बोल सकते हैं जानते हैं। और लाइफ में कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग एरियाओं से इनको मिलने और जुलने का शौक रहता है। काम करने का भी होता है कि इस एरिया में काम करना चाहिए। नए नए दोस्त बनाना इनके लिए बहुत पसंद वाली बात है। और एक प्रॉब्लम भी इसके बारे में और बताते हैं, मिथुन के बारे में गजब की चीज आपको, क्विज शो है ना, क्विज शो होते हैं, क्रॉसवर्ड्स होते हैं, वो क्विज प्रोग्राम या वो पजल्स इनको बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन जैसे गहराई आती है ना, यानी कि आधा घंटा हो गया अब नहीं पजल हो रहा तो छोड़ देते, माने लगेगा अच्छा इनको बड़ा मजा आ रहा है कोई नई चीज करने में, लेकिन गहराई में जैसी जाने की जरूरत पड़ेगी छोड़ देगी। तो गहराई तक जाना इनके लिए प्रॉब्लम। मैच कर रहे हैं ना मिथुन राशि का सिंबल, जिसको कनेक्ट करेंगे उससे तो एग्जैक्टली मैच करेंगे। कभी कभी निराशा महसूस करते हैं, ये पुस्तक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डेटा वहां से डिकोड करके जानकारी हासिल नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि गहराई में जाना इनकी प्रॉब्लम। लेकिन बुक्स पढ़ना इनको अच्छा लगता है। करियर के लिए अगर बात करें, काम धंधे की बात करें, तो अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग फील्ड, पीआर, मीडिया भी कह सकते हैं, इनको सूट करता है और वहां अक्सर ही मिलते भी। जर्नलिज्म, राइटिंग के वर्क, कंटेंट राइटिंग, इन्वेस्टिगेशन, इवेंट्स, टीचिंग और नेटवर्किंग से मतलब एमबीए वाली कंपनियां, मल्टी लेवल मार्केटिंग या किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन नेटवर्क इनको अच्छा लगता है। दोस्ताना आ गया ना, देखो वहां पर भी जैसा होता है नेटवर्क, जिसका नेटवर्क होगा वही बना सकता है। ये एक हवाई राशि है और इनके जो लॉर्ड है वो बुध हैं, और अपने आप को व्यस्त रखने के लिए नए नए रोचक कार्य इनसे वो करवाता भी रहता है और ये बिजी भी रहता है। चैटिंग करना इनको बड़ा अच्छा लगता है, फनी कमेंटिंग करना, ये प्रोवोक भी करते हैं बहुत ज्यादा, छेड़ाखानी भी करते हैं। और तेजी से इनका बदलता हुआ मन और दूसरों के विचारों को ऑप्ट करना वो कैलकुलेट कर लेते हैं, सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते हैं। बातें करना इनकी मतलब जैसे होता है ना, कोई बंदा खाने के बिना नहीं रह सकता, तो इनकी सांसें जो है ना वो बातें करना है। बातें करना, अगर इनको पनिशमेंट दे दो ना बातें नहीं करनी, तो बेचारे इनके लिए इससे बड़ी कोई पनिशमेंट नहीं। तो बातें करना कह सकते हैं इनकी सांसें हैं। और किसी भी विषय में या दोस्ती में इनको नीचा दिखाना बहुत कठिन है। लॉजिक बड़े होते हैं इनके पास, हर लॉजिक निकाल निकाल के प्रेजेंट कर देंगे। उम्र में थोड़े छोटे लगते हैं और इनका दिमाग अन्य लोगों की तुलना में तेजी से चलता है। इमेजिनेशन पावर
इंट्यूशन पावर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी कनेक्टेड रहती है कहीं ना कहीं। मैथमेटिशियन अच्छे होते हैं। ये हमारा हो गया मिथुन साइन। अभी जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना मिथुन वाले या मेष वाले, ये थोड़ा बहुत अब आपको प्रयास भी करना है सारा, है ना, बना बना के देखना नेचर में जजमेंट की तरफ है। इज ए वेरी इजी, इतना ये नहीं है कि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बट ये कनेक्टिंग है, मैच करती है चीज। स्लाइड शेयर करते हैं आपको। कर्क राशि। कर्क राशि का मतलब हो गया कैंसर साइन। ये फोर्थ राशि होती है। अगर काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो चौथे घर में आ जाएगी है? इसका साइन होता है केकड़ा, और इसके जो प्लैनेट बनते हैं वो होता है चंद्रमा। इनकी अगर एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये बहुत सेंसिटिव साइन होता है, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनके पास जादुई शक्ति यानी कि सिक्स्थ सेंस होती है। प्रोटेक्ट करना, देखभाल करना। अच्छा, केकड़े के बारे में मिलता भी है। जो केकड़ा होता है ना, ये अपने परिवार का पालन पोषण बहुत बढ़िया तरीके से करता है, माने फैमिली कॉन्शियस जिसको बोल सकते हैं। मूडी होते हैं क्योंकि चंद्रमा का इसके अंदर साइन होता है। परिवर्तनशील होते हैं। देखभाल करना और परिवार को महत्वपूर्ण मानना इनकी प्रायोरिटी होती है, और उनकी देखभाल करना इनकी प्रायोरिटी होती है। कर्क राशि के लोग अपनी भावनाओं से जीते हैं। इमोशंस इनकी पावर होती है, स्ट्रेंथ है। इनके भीतर का जो इमोशनल लाइफ है या इमोशनल पैरामीटर इनकी पर्सनैलिटी का मूल आधार होता है। आज हम किससे बात करें ना कि वो कहते हैं इमोशनल होता, हम कहते हैं ये गलत है, ये तो वीकनेस है। बट इमोशंस कई बार किसी की स्ट्रेंथ भी बन जाती है। इमोशन एक स्ट्रेंथ भी। तो इस साइन के अंदर इमोशंस इंट्यूशन बहुत मैच करती है। जल में रहने के कारण जो केकड़ा है आमतौर पर ये प्रोटेक्ट और ये दिखाने की कोशिश करता है कि अपने नरम शरीर की रक्षा किस तरीके से करना है और परिवार से किस तरीके को प्रोटेक्ट करना है, जो ये साइन इंडिकेट करता है। ये लोग अपने घरों में, अपनी जड़ों में, कह सकते हैं अपने घोंसले में या अपने आशियाने में बहुत मस्ती से रहते हैं, प्यार करते हैं, बहुत सेंसिटिव और इमोशनल टाइप के होते हैं, और नेचुरल इनके अंदर इंट्यूशन पावर होती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें और अगर चंद्र लगन के अंदर है, और लगन यानी कि ब्रेन का कारक होता है, तो इनके पे बाय डिफॉल्ट इंट्यूशन आ जाती है। प्रिडिक्टिव का तो फार्मूला है, आपको बताया मैंने, 5 10 9 वाला, वो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से कनेक्ट करता है। यात्राएं करना इनको पसंद होता है। चंचल स्वभाव, क्योंकि चंद्रमा इनको रूल करता है। और अपनी परंपराओं से, परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना भी इन्हें अच्छा लगता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने कहा ना, मकान के लिए, अपने घर के लिए जीना, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ना, वो याद कर लोगे तो पूरा आपको राशि क्लियर हो जाएगा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी कि हमारा जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर अपने परिवार को विस्तार करना, और जितने भी लोग कनेक्टेड है, चाहे वो करीबी हो या बाहर के, उनकी देखभाल करना इनका प्रायोरिटी बन जाता है। उनके प्रति ये एक रक्षा सूत्र की तरीके से भी काम करते हैं। संवेदनशील, खासकर अगर पुरुषों की बात करें तो चंद्रमा जिनकी राशि है उनकी मां बहुत प्रभावशाली होती है, या कह सकते हैं मां से इनको बहुत बेनिफिट भी मिलता है, अटैच भी रहती है, और इन्हें आइडियल फिगर की तरह से भी देखा जा सकता है। महिला मित्रों के साथ, फीमेल के लिए या ओल्ड लेडीज के साथ संबंध इनको सूट करते हैं, उन्हें बेनिफिट देते हैं और ये इंपॉर्टेंस भी देते हैं। इनकी स्मृति विशेष रूप से भावनात्मक रहती है। वे हर चीज को याद रखते हैं, और बचपन में कैसे टाइम बिताया, हम पहले वहां रहते थे, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे खाते थे, वो इनकी जो मेमोरीज होती हैं वो इनको हमेशा याद रहती, भूलते नहीं। अतीत को याद रखना और उसमें खोए रहना थोड़ा इनके लिए नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि आज के टाइम में थोड़ा आगे बढ़ने का एरिया है, तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं इनको तोड़ देता है, नेगेटिव भी हो जाता है। और जब तक इनर पावर की बात करें, अगर
सेल्फ लव की बात करें, रोमांस की बात करें, तो इनर लव पे ज्यादा भरोसा करते हैं बजाय कि बाहर के लव की जगह। तो इनर लव, सेल्फ लव, कहते हैं उसके बिना रोमांस बेकार है। स्वाभाविकता, क्षमता, देखभाल, जो मैंने आपको बताया, ये इनके मेन कारण बनते हैं। इमोशंस, चंद्रमा अगर कुंडली में नेगेटिव हो तो कई बार ये नेगेटिव रूप भी ले लेता है, यानी कि इस राशि के लोग थोड़ा सा डिप्रेशन, लो फीलिंग में भी आ जाते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। ये पांचवां साइन होता है हमारी कुंडली का। अगर हम बात करते हैं काल पुरुष कुंडली की तो पांचवां घर पड़ता है, अगर हम फर्स्ट हाउस को मेष राशि कंसीडर करते हैं। पंचम राशि, इंग्लिश में बोलते हैं लियो, और इसका चिन्ह होता है शेर, लॉयन, सिंह। अब लॉयन वाले सारे एट्रीब्यूट याद ही आ जाते हैं, कैसे होता है लॉयन। तो सबसे पहला जो इनका कीवर्ड बनता है ना याद करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। शेर की हालत भी खराब हो रही होगी ना, मान लो डर भी रहा होगा, तो भी वो सोचता है मैं शेर हूं, है ना। सेल्फ, अपने आप को बूस्ट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस। शौक और स्टाइल राजसी होते हैं, यानी कि रॉयल। अपने आप को रिप्रेजेंट करना, सेल्फ को रिप्रेजेंट करना बड़े अच्छा तरीके से कर लेते हैं। फोकस्ड रहते हैं, उत्साही होते हैं, कॉन्फिडेंट के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होते हैं। अगर हम राशि चक्र की बात करें ना, तो अगर हम बोलें कि इस पिक्चर का हीरो कौन है, तो हम सिंह राशि को हीरो बोल सकते हैं। अभिनेता है ना, लीडर है, राजा है, क्योंकि राजा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए राजसी शौक और रॉयल हमने इनको बोला। जिम्मेदारियों को संभालना, जिम्मेदारियों को देखना, क्योंकि सूर्य का काम है सबको एक अच्छा लेवल देना। सूर्य की तरह सेंट्रल लेवल, एक पहचान इनको मिलती है। और प्राकृतिक गर्मी, यानी कि अगर हम आर्टिफिशियल एनर्जी की बात करें तो इनके अंदर बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। जनरस टाइप के, देखभाल करने वाले, रचनात्मक जितने भी कार्य हैं, जितने भी हमारे क्रिएटिविटी वाले काम होते हैं, मैनेजमेंट के काम होते हैं, जिन कामों में कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है या साहसी गुणों की आवश्यकता होती है, इस राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। लॉजिक और फेलियर दोनों में इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं, माने इनके पास लॉजिक है तब भी, फेलियर है तब भी, इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। ऊर्जा इनके पास भी ज्यादा होती है। दिल से कार्य करने वाले, ईमानदार और कैरिस्मेटिक, यानी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी होती है ना, वैसी पर्सनैलिटी के धनी होते हैं। बॉन्डिंग मजबूत करते हैं। नाटकीय व्यवहार भी इनको आता है, और नाटकीय व्यवहार की वजह से कई बार आकर्षण के अंदर या रोमांटिक लाइफ के अंदर इनको प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। नाटकीय बिहेवियर हो गया ना, एक गुस्सा, एक जबरदस्ती का गुस्सा रिप्रेजेंट करना है, तो दोनों बातें हैं इनके अंदर। बहुत एम्बिशियस होते हैं, ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, और लक्ष्यों को पूरा करने की शक्ति भी रखते हैं, और उनके पीछे लगे रहते हैं। इनको डीठ भी बोला जाता है ना, जिद्दी के साथ साथ जिद्दी तो डीठ भी होते थोड़े से। डीठ मतलब समझ में नहीं आती, अब जिनकी लियो है ना और इनको अगर चमकने का मौका मिले तो इसको हासिल करके ही रहते हैं कि हमें ये चमकना ही चमकना। ज्यादा शर्मीले नहीं होते और खुद को अपने आप आगे बढ़ाते हैं और उत्सुक रहते हैं, माने उनको प्रेजेंट करना आता है अच्छी तरीके से। तर्क संगत दिमाग, रैशनल माइंड अगर बोले, और अंतर ज्ञान, यानी कि आंतरिक इंट्यूशन इनके पास होती है। वो चंद्रमा वाली इंट्यूशन की बात नहीं करूंगा, शिक्षण, आंतरिक इंट्यूशन इनके पास होती है। अहंकार इनके पास रहेगा, और अनदेखा किए जाने पर ये बहुत दुखी भी होते। इन्हें एक प्रॉब्लम क्या है, इन्हें ना टैग चाहिए, क्राउन, है ना, क्राउन चाहिए, क्राउन नंबर 1 वाला।
उसके चक्कर में, गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो नहीं मिले तो बेचारे फिर धोखा भी खाते और परेशान भी हो जाते हैं। माने सूर्य की जो राशि होती है रिप्रेजेंट करती है, कभी कभी वहां पर इनको प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, क्योंकि वो चीज उनको मिलती नहीं है तो धोखा खा लेते हैं, गलत लोगों पे भरोसा करने की वजह से परेशानी हो जाती है। नेचुरल लीडर बाय डिफॉल्ट होते हैं, आलसी बहुत होते हैं, है ना, इतना एग्रेशन और सब कुछ होने के बाद भी आलसी इनकी एक, लेकिन फिर भी अपनी जो जिम्मेदारी है उनको बखूबी संभाल लेते हैं, और आमतौर पे अगर देखा जाए दृढ़ और वफादार किस्म के होते हैं, और जिन लोगों को प्यार करते हैं बड़ी निष्ठा से और क्वालिटी लाइफ के साथ उन्हें अपने साथ रखते हैं, और लोकप्रिय होने में इनका बहुत बिलीव रहता है। सिंह राशि के बाद आते हैं हम कन्या राशि। कन्या राशि 6th नंबर की राशि। हम अगर काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो 6ठे नंबर पे आती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्गो। इसका जो सिंबल होता है, हाथ में एक फूल लिए हुए लड़की खड़ी हुई है, कन्या खड़ी हुई, और इसके जो रूलिंग लॉर्ड होते हैं वो होते हैं मरकरी, बुध। 3 नंबर के भी थे, 6 नंबर के भी, यानी कि जेमिनी के भी और वर्गो के भी। कुछ छोटे शब्दों में, कीवर्ड में अगर बात करें तो प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज्ड लोग, प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। सजना संवरना या फिर किसी चीज को बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना इनकी आर्ट होती है। नीट एंड क्लीन रखना, डेकोरम मेंटेन करना, डेकोरेशन के साथ रहना। इनकी अलमारियां देखेंगे तो आराम से अच्छी तरीके से मिलेंगी, यानी कि सेट की हुई। यहां मैं मैनेजमेंट को नहीं ले रहा हूं, हालांकि मैनेजमेंट भी इनका एक बनता है, लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं साज सवार की, है ना, यानी कि किस तरीके से वो उसको सुंदर बना के रखते हैं। चौकस रहते हैं और भेदभाव पूर्ण भी थोड़ा सा करते हैं ना, थोड़ा सा चीजों को एक दूसरे के साथ देखने की कोशिश करते हैं, और परिणाम तलाशने के लिए और चुपचाप रहते हैं। क्योंकि कन्या राशि क्विक थिंकर और वर्सेटाइल और जेन्युइन प्रैक्टिकल लोगों के लिए पहचानी जाती है। क्विक थिंकर, मरकरी का साइन आ गया ना, लॉजिकल पावर देता है, तार्किक शक्ति देता है। इनके लॉर्ड बुध हैं, और पृथ्वी तत्व के अनुसार ये राशि के ऊपर रूल करते हैं। आर्टिस्टिक नेचर होता है, चीजों को बनाना, मिट्टी का भी कुछ क्ले का बनाना बड़ा सुंदर बना देंगे, रोटी बनानी है उसमें भी क्रिएटिविटी कर देंगे। क्योंकि कन्या को जो इस साइन को रिप्रेजेंट करती हैं, कहते हैं वो फसलों की देवी है ना, फूल हाथ में लिया हुआ है, वो फसलों की देवी है, जहां से फसल आते हैं। शास्त्रों में इसका वाक्य मिलता है। कई लोग जो कन्या राशि वाले हैं, इनको सूचीबद्ध यानी कि इंडेक्सिंग इनको बड़ी अच्छी लगती है। इंडेक्सिंग की तरीके से काम करना, अगला सेट क्या आने वाला है, आगे किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, खरीदारी किस चीज की करनी है, माने इंडेक्स तैयार करना, अपना प्लानिंग करना इनको अच्छा लगता है। हॉलीडेज में क्या लेना है, हॉलीडेज में कैसे जाना है ना, एक मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ चीज इसको बोल सकते हैं हम। विस्तार पसंद करते हैं, भूलते नहीं, और योजना बनाते हैं, प्लानिंग के अंदर एक बहुत स्ट्रांग होते हैं। और पर्दे के पीछे वाले कार्य यानी बैक द बिहाइंड जो काम करते हैं उनमें माहिर होते हैं। कड़ी मेहनत करने की इनको आवश्यकता होती है, करते भी हैं, और एक अच्छे आलोचक भी। दूसरे और अपने यानी कि दोनों प्रकार के लोग यदि योजनाएं बनाएं और वो पूर्ण ना हो तो ये बहुत चिंतित हो जाते, चिंता में रहते हैं, और अपने अंदर एक घुटन क्रिएट कर लेते हैं, घबराहट महसूस करते हैं, जो इनके लिए नेगेटिव बन जाती है, जो इनको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब तक अपने आप को माफ नहीं करेंगे, यानी कि कोई गलत होता है ना, जैसे कोई मैंने प्लानिंग अच्छी नहीं करी तो घुटन होती है, फिर अपने आप को जब तक माफ नहीं करेंगे तब तक बाहर नहीं निकलेंगे। ये इनकी चिंता का विषय बन जाता है। तो कई बार अपने लिए खुद के दुश्मन, है ना, अपने लिए दुश्मन साबित हो गए। वैसे ज्यादातर शांत रहते हैं। परफेक्शन की वजह से इस राशि वाले शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कामों में रुचि लेते हैं,
लेकिन ये नेचुरल प्लेयर हो ऐसा नहीं हो सकता। माने इंटेलिजेंट, ऑर्गेनाइज्ड, सोचते हैं, लेकिन उतना मैं बाय डिफॉल्ट प्लेयर हूं, ऐसी जरूरी बात नहीं है कि नेचुरल प्लेयर ही है ये ना, इसमें हार सकते। मैनेजमेंट करके इनको काम में मजा आता है, मीन मेक निकालने की इनकी आदत होती है ना, मीन मेक समझ गए, चीजों को मीन मेक निकालना इनकी आदत होती है। संतुलित और निष्पक्ष, यानी कि इधर संतुलन रखना और इधर निष्पक्ष रूप से कार्य करना, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहते। इनको अपने प्यार का और अपनी चीजों को, इमोशंस को दिखाने के लिए बड़े अच्छे मेथड्स भी आते हैं, क्योंकि इनको गिफ्ट देना आता है, सजाना आता है, प्रेजेंट करना आता है। उसके बावजूद भी भावुक नहीं होते और अपनी भावनाओं को आसानी से जाहिर नहीं करते। और कन्या राशि वाले को जानवर, पौधे, बच्चों की देखभाल करना उनको अच्छा लगता है। रोमांटिक साथ, अगर रोमांस की बात करें, रोमांटिक साथी के रूप में धीरज और दयालु देखभाल इनकी प्रायोरिटी होती, केयरिंग इनका प्रायोरिटी होता है। कन्या राशि के बाद आते हैं तुला राशि, 7 नंबर राशि। जो ये स्लाइड आपके पास है, ये जब आपको देंगे तो इसको स्टडी करोगे, इसमें बहुत सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। और इसमें देखो नक्षत्र लिखे हुए हैं, जैसे इसके अंदर चित्रा, स्वाति और विशाखा। आगे जब नक्षत्रों की बात करेंगे तो उसको समझाएंगे। हर राशि में 3-3 नक्षत्र आते हैं, कईयों के सारे चरण आते हैं, कईयों का एक चरण आता है, अभी उसमें नहीं जा रहे, बाद में बताएंगे। तो यहां लिखा है कि इन राशियों में 3-3 नक्षत्र आते हैं। तुला राशि को 7 नंबर राशि इंडिकेट करते हैं। अगर काल पुरुष की बात करें तो मेष अगर लगन में है तो बिल्कुल अपोजिट 7 नंबर राशि आ गई ना। मेष के बाद अगर काउंट करेंगे तो 7 नंबर राशि हमारे 7th हाउस में आ जाएगी। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल